प्रश्नावली 3.5। अभी तक हमने रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणित विधियों में दो विधियां पढ़ी थीं। पहली प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरी विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड। दोनों विधियों पर हम अलग अलग एक एक प्रश्नावली हल कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे वज्र गुणन विधि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सबसे पहले हम इस विधि को पढ़ेंगे और यह जानेंगे कि इसे वज्र गुणन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों कहते हैं। वज्र गुणन विधि से रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए हमें उनके मानक रूप चाहिए होते हैं, जैसे a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0। अर्थात सबसे पहले हम मानक समीकरण लिखेंगे और उनसे तुलना करके गुणांक निकालेंगे। और अधिक बारीकी और आसानी से समझने के लिए हम सारणिक का प्रयोग करेंगे। अब सारणिक क्या होता है? सबसे पहले हम x, y और 1 लिख लेंगे। अब x के नीचे हम x के गुणांक लिखेंगे। यहाँ पर a1 है तो यहाँ a1 और a2 है तो a2। अब y के गुणांक लिखेंगे b1 और फिर b2 और अब अचर लिखेंगे c1 और c2। अब हम सारणिक की सहायता से सूत्र बनाएंगे। सबसे पहले हम x लिखेंगे x बटा। अब सारणिक में होता क्या है, जिस संख्या को आप लिख लेते हो उसका रो और उसके कॉलम से हमें कोई मतलब नहीं होता है। जैसे x इस रो में है तो यह रो छोड़ देंगे और इस कॉलम में है तो यह कॉलम छोड़ देंगे। अब केवल 4 संख्याएं बची हैं b1 b2 c1 c2। सबसे पहले हम इधर गुणा करेंगे b1 और c2 की गुणा। यहाँ लिखेंगे b1 c2 और ऋण का चिन्ह लगा लेंगे। अब हम इधर गुणा करेंगे b2 c1। ध्यान रखना है, जो संख्या लेनी है उसका रो और उसका कॉलम दोनों ही गायब करके शेष 4 संख्याओं पर ध्यान देना है। अब x लिख चुका है, अब y लिखेंगे। बीच वाली संख्या हमेशा माइनस की होती है, अतः माइनस y। अब y में क्या है, y इस रो में है और इस कॉलम में है, अतः हम यह और यह संख्याएं छोड़ देंगे। 4 संख्याएं बचेंगी a1 a2 c1 c2। सबसे पहले गुणा ऐसे ऐसे करते हैं। यहाँ हो जाएगा a1 c2 और फिर माइनस लगा लीजिए। अब गुणा ऐसे ऐसे a2 c1। अब 1 बचा है, 1 और बटा। अब 1 इस रो में है और इस कॉलम में है, अर्थात इनको छोड़कर केवल 4 संख्याएं बचेंगी a1 a2 b1 b2। सबसे पहले गुणा ऐसे ऐसे करते हैं। सो a1 b2 और यहाँ माइनस लगा लीजिए। अब गुणा ऐसे ऐसे a2 b1। चूंकि इसमें तिरछी गुणा करी जाती हैं इसीलिए इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वज्र गुणन कहते हैं। अब हल करना बहुत आसान है। सबसे पहले x और 1 को लेकर हल कर लीजिए, पुनः y और 1 को लेकर हल कर लेते हैं। सारणिक का प्रयोग करने से हमें यह सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं रहती है। अब आते हैं प्रश्नावली 3.5 के प्रश्न नंबर 1 पर। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसके अनंत हल हैं, पहले ये पता करना है। पुनः अद्वितीय हल की स्थिति में वज्र गुणन विधि से हल करना है। सबसे पहले हमें तुलना करनी होगी। हम लिखेंगे समीकरणों की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y
और प्लस C2 बराबर 0 से करने पर। यहाँ पर तुलना कर लेंगे। A1 का मान 1 है, B1 का मान -3 है और C1 का मान भी -3 है। इस प्रकार यहाँ करेंगे। A2 का मान 3 है, B2 का मान -9 और C2 का मान -2 है। अब सबसे पहले हमें A1 अपॉन A2 ज्ञात करना पड़ेगा। 1 और A2 का मान है 3। अब B1 अपॉन B2 ज्ञात करेंगे। B1 है -3 और B2 है -9। काटेंगे तो 1/3 आएगा। अब C1 अपॉन C2 ज्ञात करते हैं। -3 अपॉन -2, माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ 3/2 बचेगा। अब यहाँ A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 बराबर हैं, परंतु C1 अपॉन C2 बराबर नहीं है। अतः यहाँ लिखेंगे A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 बराबर नहीं है C1 अपॉन C2। और यह स्थिति कब आती है? जब रेखाएं समांतर होती हैं। और समांतर रेखाओं की स्थिति में कोई हल नहीं होता है। अर्थात दोनों समीकरणों का कोई हल नहीं होगा। दूसरा खंड है 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8। सबसे पहले सभी संख्याओं को इधर लिखना होता है। सो 2x + y - 5 = 0 और 3x + 2y - 8 बराबर 0। अब यहाँ लिखेंगे समीकरणों की तुलना। A1x + B1y + C1 बराबर 0 और A2x + B2y और प्लस C2 बराबर 0 से करने पर यहाँ A1 का मान 2 है, B1 का मान 1 और C1 का मान -5। इधर A2 का मान 3 है, B2 2 है और C2 -8। सबसे पहले हम A1 अपॉन A2 ज्ञात करेंगे। 2/3। पुनः B1 अपॉन B2 ज्ञात करेंगे। 1/2। चूँकि A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 बराबर नहीं है, तो हमें C1 अपॉन C2 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम यहाँ सीधा ही लिख सकते हैं A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2। ऐसी दशा में अद्वितीय हल होता है। अब यदि अद्वितीय हल है तो हमें हल करना पड़ेगा, वो भी वज्र गुणन विधि से। सबसे पहले हम एक सारणिक बनाएंगे। यहाँ x, y और 1 लिखेंगे। अब यहाँ हम गुणनखंड लिख देंगे 2, 1 और -5, अर्थात A1, B1 और C1। अब यहाँ A2, B2 और C2 लिखेंगे 3, 2 और -8। अब सूत्र का प्रयोग करेंगे x बटा। अब चूंकि x लेना है तो यह रो और यह रो छोड़कर केवल 4 चीज़ें बचेंगी। पहले ये लिखेंगे 1 और -8, -8, पुनः ऋण लगाना होता है। 2 और -5, -10 बराबर y को माइनस में लिखते हैं। अब y वाली लाइन छोड़ देंगे, या 4 चीज़ें बचेंगी। 2 और -8, -16, पुनः बीच में ऋण लगाते हैं। 3 और -5, -15 और बराबर 1/।
अब एक वाली लाइन छोड़ देंगे, केवल 4 चीज़ें बचेंगी, 2 और 2, 2 दूना 4 और ऋण 3 एकम 3। अब हमें हल करना है। सबसे पहले हम x और इसको हल करेंगे। सो x यहाँ -8 और यहाँ +10 इक्वल टू 1/1। यहाँ घटाएंगे तो x बटा 2 बराबर 1, अर्थात x बराबर 2। अब y वाला हल करेंगे। यहाँ पे -y बटा -16 और +15 और बराबर यह 1/1। यहाँ हो जाएगा -y बटे -1 बराबर 1, अर्थात y का मान 1 होगा। अब हमारे x और y के मान प्राप्त हो गए हैं, 2, 1। चौथा खंड है 3x - 5y = 20 और 6x - 10y = 40। सबसे पहले मानक रूप में लिखेंगे, -5y - 20 = 0 और यहाँ 6x - 10y और -40 = 0। अब यहाँ लिखेंगे समीकरणों की तुलना। a1x + b1y + c1 बराबर 0 और a2x + b2y और +c2 बराबर 0 से करने पर यहाँ से हम a1 का मान निकालेंगे, 3 होगा, b1 का मान -5 है और c1 का मान -20 है। इसी प्रकार यहाँ a2 का मान 6 है, b2 का मान -10 और c2 का मान -40 है। सबसे पहले हम a1/a2 ज्ञात करते हैं। a1 का मान 3 और a2 का मान 6, काटेंगे तो 1/2 आएगा। अब b1/b2, b1 -5 है और b2 -10, काटेंगे तो यहाँ भी 1/2 आएगा। अब c1/c2, -20 और -40, काटेंगे तो यहाँ भी 1/2 ही आएगा, अर्थात तीनों ही अनुपात इस बार बराबर हो गए हैं। तो यहाँ लिखना पड़ेगा a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। यह कंडीशन कब होती है? जब रेखाओं के अनंत हल हों। अतः यहाँ लिख देंगे कि अनंत हल होंगे। चूंकि अनंत हल हैं इसीलिए हमें हल नहीं करना पड़ेगा। चौथा खंड है x - 3y - 7 = 0, 3x - 3y - 15 = 0। सबसे पहले तुलना करेंगे, a1x + b1y और +c1 बराबर 0 और a2x + b2y + c2 बराबर 0 से तुलना करने पर अब यहाँ से a1 का मान 1 है, b1 का मान -3 और c1 का मान -7। इधर a2 का मान 3, b2 का मान -3 और c2 का मान -15। सबसे पहले a1/a2 1/3 हो जाएगा, पुनः b1/b2 -3/-3 अर्थात 1 हो जाएगा। a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है तो c1/c2 निकालने की कोई आवश्यकता नहीं। यह कंडीशन तब होती है जब हल अद्वितीय होते हैं। अब चूंकि अद्वितीय हल हैं तो हमें वज्र गुणन का प्रयोग करना पड़ेगा। समीकरणों को दोबारा लिख लेंगे, x - 3y - 7 बराबर 0 और 3x - 3y - 15 बराबर 0।
सारणिक बना लेंगे। एक्स वाई और एक, यहाँ 1 -3 -7, यहाँ 3 -3 और -15। सबसे पहले x बटा एक्स वाई लाइन छोड़ के सबसे पहले यहाँ गुणा, 15 दिया 45, बीच में माइनस, पुनः यहाँ गुणा, 7 दिया 21 बराबर y हमेशा माइनस में। अब y वाई लाइन छोड़ दें, इधर -15 माइनस, इधर -21 बराबर 1 बटा, अब यह वाली लाइन छोड़ देंगे, यहाँ -3 पुनः माइनस, यहाँ -9। सबसे पहले x हल करेंगे, x बटा यहाँ घटाने पर 24 आएगा बराबर 1 बटा यहाँ -3 + 9 अर्थात 1 बटा 6। सो x बराबर हो जाएगा 24 बटा 6 अर्थात 4। इसी प्रकार y को हल करेंगे, y वाला लिखेंगे -y और बटा -15 और +21 बराबर 1 बटा 6। तो y और यहाँ -y और यहाँ 6 बचेंगे और बराबर 1 बटा 6। 6 और 6 कैंसिल, y का मान -1 अर्थात x का मान 4 है और y का मान -1 है। प्रश्न नंबर 2 का पहला खंड है, a और b के किन मानों के लिए रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। सबसे पहले हम समीकरणों को मानक रूप में लिख लेंगे। 2x + 3y -7 बराबर 0 और यहाँ a - bx प्लस a + by -3a + b -2 = 0। आप तुलना करेंगे, a1x + b1y और प्लस c1 बराबर 0 और a2x + b2y और प्लस c2 बराबर 0 से तुलना। यहाँ से हम a1 का मान 2 होगा, b1 का मान 3 है और c1 का मान -7 है। इधर a2 का मान a - b है, b2 का मान a + b और c2 का मान -3a + b -2 है। चूंकि समीकरण के अनंत हल हैं। अब अनंत हल कब होते हैं? जब a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2 होता है। सबके मान रखेंगे। a1 का मान 2 है और a2 का मान a - b, b1 का मान 3 है और b2 का मान a + b बराबर c1 का मान -7 है और c2 का मान -3a + b -2। माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हैं। पहले इन दोनों संख्याओं को आपस में हल कर लेंगे। यहाँ हम तिरछी गुणा कर सकते हैं। 2a + 2b बराबर 3a - 3b। एक तरफ लाएंगे। 2a - 3a बराबर -3b और -2b। यहाँ -a और यहाँ -5b। सो a = 5b आ जाएगा। अब हम इसको हल कर लेंगे। तिरछी गुणा करेंगे। यहाँ 9a + 3b -6 = इसकी गुणा
7a प्लस 7b, a को एक तरफ, 9a माइनस 7a प्लस 3b माइनस 7b इक्वल टू 6। यहाँ 2a बचेगा और यहाँ माइनस 4b इक्वल टू 6। अब a का मान 5b है तो 2a का मान 2 से गुणा कर देंगे, 10b माइनस 4b इक्वल टू 6। 6b इक्वल टू 6 अर्थात b का मान 1 होगा। यदि b का मान एक है तो a का मान 5 होगा, अर्थात a का मान 5 है और b का मान 1। दूसरा खंड है, k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। सवाल एकदम प्रथम सवाल की तरह है, बस केवल कंडीशन अलग है। सबसे पहले मानक रूप में -1 बराबर 0 और यहाँ 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y माइनस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब तुलना कर सकते हैं, a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 से तुलना। अब मान ज्ञात कर लेंगे, a1 का मान 3 है, b1 का मान 1 और c1 का मान -1 है। इसी प्रकार यहाँ a2 का मान 2k माइनस 1 है, b2 का मान k माइनस 1 और c2 का मान -2k प्लस 1 है। समीकरण का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं कब होता है, जब रेखाएं समांतर होती हैं और कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2। यहाँ पर c1 अपॉन c2 से कोई मतलब नहीं होता। मान रख सकते हैं, a1 का मान 3 है और a2 का मान 2k माइनस 1, b1 का मान 1 है और b2 का मान k माइनस 1। तिरछी गुणा कर लीजिए, 3k माइनस 3 बराबर 2k माइनस 1। सो 3k माइनस 2k इक्वल टू -1 और प्लस 3। यहाँ घटा देंगे, सो k का मान 2 आ जाएगा।